range plants are regularly translated into IT short range plants. नेक्स्ट, यहां पर हमें एक एप्रोप्रिएट फंक्शन आईटी का, हमारे आईटी फंक्शंस के जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली हमारे एलोकेट हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो भी हमें चेक करना है. सो इंश्योर दैट appropriate IT functions resources are allocated on a basis consistent with the IT long range plans. शॉर्ट रेंज, अब यहां पर तो हमने देखा हमारी जो एक जो प्रोसेस है, सबसे पहला डायनामिक इन नेचर होगा. इंश्योर करेंगे हम कि हमारे लॉन्ग रेंज है प्लान्स वो रेगुलरली ट्रांसलेट हो रहे हैं शॉर्ट रेंज में या नहीं. तीसरा, जो भी मेरे फंक्शंस हैं आईटी फंक्शंस है एप्रोप्रिएट है या नहीं, एलोकेट हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंट विद द आईटी लॉन्ग रेंज प्लान्स, यानी जो उसको चाहिए वो प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा. थर्ड, फोर्थ, मेरे शॉर्ट रेंज प्लान्स भी जो हैं, यानी शॉर्ट रेंज plants should be reassessed, उनको भी बार बार रीअसेस करना बहुत जरूरी है. एंड अमेंड करना, एंड अमेंडेड पीरियोडिकली, उनको भी बार बार में चेंजेस जो चाहिए, जो नेसेसिटी चेंजेस है वो करने बहुत ही कंपल्सेशन है हमारी. पीरियोडिकली in response to changing business and IT conditions. ये हमारे प्लानिंग प्रोसेसेस है आईटी स्ट्रैटेजिक के. नेक्स्ट हमारा कंटेंट है कि मेरी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है, इसके अंदर ही मेरा कंटेंट है कि मेरी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक प्लानिंग? देखिए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मेरी तीन डिफरेंट लेवल्स पे होती है. मैं अभी सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है. आप सबसे पहले इसकी हेडलाइनिंग डाल दीजिए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग
क्या है हमने डिस्कस किया। अब हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमारी कितने लेवल्स पे होती है, तो 3 लेवल्स हैं। देयर आर, राइट डाउन, 3 levels of managerial activity in an enterprise। देखिए कैसे 3 लेवल्स हैं मेरे। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, फर्स्ट लेवल जो मेरा टॉप लेवल होता है, ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ये करते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो मेरे टॉप लेवल होते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमेशा ये लोग करते हैं। मिडिल, ये मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं। लोअर, ये ऑपरेशनल कंट्रोल करते हैं, यानी ऑपरेशन जितने भी मेरे एग्जैक्टली काम होते हैं, ऑपरेशनल कंट्रोल। सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मेरी बेसिकली कहां पे आएगी, मेरे इस वाले सेक्शन में, यानी ये वाला जो मेरा भाग है, टॉप लेवल का जो मेरा एरिया है, यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नजर आएगी। आ रही है जी नजर? ये वाले सेक्शन में देखिए, यही वाला सेक्शन है टॉप लेवल। अब ये वाला सेक्शन में आप हमने आईपीसीसी में पढ़ा था, ये मेरा सेक्शन किसका होता है बेटा? ये सेक्शन होता है मेरा टॉप लेवल का। यही होता है ना, ये टॉप लेवल का सेक्शन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का सेक्शन होता है, जो क्या करती है? स्ट्रैटेजी को प्लान करती है। यानी उसका मेन क्या होता है? स्ट्रैटेजी को प्लान करना। ठीक है, सो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि अब इसको हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को कितनी कैटेगरीज हमारी हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में। ठीक है, सो लेट वी डिस्कस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की कितनी कैटेगरी है बेटा? 4। अभी मैंने बोला कि इसकी 4। सबसे पहली कैटेगरी इसकी क्या है? फर्स्ट क्या है? जहां पे इंटरप्राइज स्ट्रैटेजिक प्लान होता है। सेकेंड कैटेगरी जहां पे इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रैटेजिक प्लान होता है। थर्ड जहां पे मेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को प्लान आता है। फोर्थ जहां पे मेरे इंफॉर्मेशन सिस्टम के एप्लीकेशंस एंड फैसिलिटीज को प्लान किया जाता है। ठीक है, ये 4 कैटेगरी हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की, 4 कैटेगरीज। ठीक है, तो 4 कैटेगरीज ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। सबसे पहले ये, अभी सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो
let me discuss the first enterprise strategic planning. Number one, enterprise strategic plan. क्या करता है ये? बेसिकली डिटरमाइन करती है ओवरऑल प्लान, यानी यहां पर मेरे इंटरप्राइज के ओवरऑल प्लानिंग को डिटरमाइन किया जाता है। तो फर्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो यही होगा, बिजनेस प्लानिंग determines overall plan of enterprise. Next, ये क्या करता है? हम कह सकते हैं provide overall charter under which all units in the enterprise including information system function also. तो ये हमारा सेकेंड होगा। क्या करता है ये? provides overall charter under which all units the enterprise including information system functions must operate. ठीक है जी, ये मेरा enterprise स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में होगा। एंड मेरा जो प्राइमरी प्लान होगा वो प्रिपेयर करना होगा या प्रिपेयर किया जाएगा टॉप मैनेजमेंट के थ्रू, जो मेरे लॉन्ग रन डेवलपमेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम प्राइमरी प्राइमरी प्लान prepared by top management that guides the long run development of the enterprise. ये मेरे एंटरप्राइज के स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में आते हैं। अब ये जो मेरी प्लानिंग है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? सो इट इंक्लूड्स, किन किन चीजों को इंक्लूड करते हैं हम? इट includes
of mission. स्पेसिफिकेशंस देता है ये हमें, स्पेसिफिकेशन of strategic objectives. बेसिकली एसेस करना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं मेरे ऑब्जेक्टिव्स को, वो चीज, एंड जो प्रायोरिटी की चीजें हैं वो लिस्ट करना, ये मेरे सबसे पहले स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में आता है कि जो प्रायोरिटी है, लिस्टिंग दी प्रायोरिटी, क्योंकि हम उन्हीं प्रायोरिटीज के बेस पे ही आगे उस चीज को प्लान करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे लिस्टिंग of priorities. Statement of strategies for achieving the objectives. ठीक है जी, ये चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। और मैं आपको अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट में इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, तो अगर हम आईटी एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द आईटी प्लान इज अलाइंड विद द एंटरप्राइज। यानी ये बिल्कुल ही हमारे अगर जो भी इंश्योरिटी होती है, आईटी का प्लान जो होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लान, वो किसके साथ अलाइन करता है, एंटरप्राइज के प्लान के साथ अलाइन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसकी श्योरिटी लेना कि ये से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। सो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है हमारे एंटरप्राइज स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमने डिस्कस किए, बोले थे कि इसके चार हैं। फर्स्ट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अब सेकंड है हमारा सेकंड इज इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रैटेजिक प्लान। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रैटेजिक प्लान क्या है? सबसे पहली चीज, ये फोकस करता है स्ट्राइकिंग चीजों पे जिससे हमारी अपॉर्चुनिटीज शो ऑफ होती हैं, या हम कह सकते हैं जो ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ आईटी अपॉर्चुनिटीज है या आईटी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमें बेहतर से बेहतर चीज को प्रोवाइड कराती है, अकम्प्लिश करवाती है हमारे गोल्स को। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड स्ट्रैटेजी को प्लान किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कंटेंट होगा किन चीजों को हम फोकस करते हैं ऑन striking an optimum balance of IT
opportunities and business requirement as well as ensuring its further accomplishment। हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं, यानी जो इंटरप्राइज को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में जितनी भी रेगुलर हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हमें देखना चाहिए। और हम कह सकते हैं कि हमें जितने भी लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं उनको पीरियोडिकली ट्रांसलेट करना पड़ता है ऑपरेशनल प्लान्स में। तो ये हमारा सेकेंड कंटेंट होगा, जितने भी लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं should periodically be translated into operational plans, setting clear and short-term goals। ये हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रैटेजिक प्लान के अंदर आती हैं चीजें। नेक्स्ट हमारा है इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट प्लान। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो रिक्वायरमेंट प्लान है, यानी हमें रिक्वायरमेंट्स प्लान में क्या क्या चीजें चाहिए होती है। रिक्वायरमेंट्स प्लान इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, एवरी इंटरप्राइज नीड टू हैव क्लियरली डिफाइंड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। यानी जब हम किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं, बनाते हैं, तो उसका एक क्लियर इंफॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें उसके ऑब्जेक्टिव्स को ऑप्टिमाइज किया जा सके, या ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर डिफाइंड हो। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट प्लान यही होगा कि एवरी enterprise needs to have clearly defined information architecture
with objective of optimizing the organization of information। अब यहाँ पर हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट में क्या प्लान होते हैं, जहाँ पे हम अभी मैंने बताया जो मेरे इंफॉर्मेशन सिस्टम के आर्किटेक्चर को और उसके हर आर्किटेक्चर में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट्स होते हैं वो उसको डिफाइन करते हैं। दूसरी चीज, आर्किटेक्चर स्पेसिफाइज करते हैं मेजर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस को, जो बेसिकली नीड हमारी जो जरूरत होती है उसको सपोर्ट फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑपरेशंस एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट होगा वो उसी के ऊपर होगा कि जो मेरे इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिक्वायरमेंट है वो प्लान की जाती है किसके लिए, डिफाइंस फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है, अब जो इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर है वो किसके लिए किया जाता है, मेरे इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट के लिए। जो जो जिसका डिपार्टमेंट होता है कंटेंट लिखेंगे कि इंफॉर्मेशन का जो हमारा आर्किटेक्चर होता है वो डिटरमाइन करता है इंफॉर्मेशन नीड्स को एंड फ्लो इन एन एंटरप्राइज को। सो एक कंटेंट आप लिखेंगे कि मेरा जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर्स architectures specifies major organization functions needed to support planning, control and operations ये मेरे इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट प्लान के अंदर आएगा। और ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर्स होते हैं बेसिकली डिटरमाइन करते हैं इंफॉर्मेशन की नीड्स को और फ्लो को जो एंटरप्राइज में होती है। ठीक है जी। सो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन एंड फैसिलिटीज प्लान्स। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन, हमारा फोर्थ है इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशंस and facilities plans। ठीक है जी। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशंस एंड फैसिलिटीज प्लान क्या है, ये बेसिकली किस किन किन बेसिस पे किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर के बेसिस पे होते हैं और इससे उनकी जो भी एसोसिएटेड प्रायोरिटीज होती हैं जहां पे इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज किया जाता है, डेवलप किया जाता है, एप्लीकेशंस और फैसिलिटीज प्लान करती है। तो इसका एक सिंगल बड़ा ही एक्यूरेट है पॉइंट, ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम
architectures and its associated information system management can develop an information system applications. प्लान, ठीक है जी। ये मेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लान इंक्लूड्स करते हैं। हमारा ये जो टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशंस और इससे रिलेटेड हमारा जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है।